वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, दिवस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। ना चलिए आज के शेविंग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक और नया सोप, और नया सोप का मतलब खुशबू वाइज जो उसकी स्मेल है वो बिल्कुल नई है, मगर जो सोप बेस है वो बिल्कुल जाना पहचाना है। और ये जो सोप है अतुल चड्ढा जी अपने शेविंग गुरु, उनकी जो कंपनी है शिवोलॉजिस्ट, उसका सोप, एक नया सोप है मेरे लिए। और यू कैन सी फ्रूटीलिशियस। तो ये बड़ा ही मुंह में पानी लाने वाला, जिसको कहना चाहिए ना माउथ वाटरिंग फ्लेवर है। और सबसे खास बात यह है कि शेविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, अभी तक इस तरह की स्मेल मैंने कभी भी सूंघी नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल एक जैसे किसान जो मिक्स फ्रूट जैम आता है उसकी आप बॉटल खोलोगे तो बिल्कुल वही आपको स्मेल आएगी। इसकी स्मेल थोड़ी सी तेज है, बट यस इट्स ऑलमोस्ट मिक्स्ड फ्रूट जो है, और इसमें सिट्रसी फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर बहुत ही अलग लेवल का ये सोप फ्रेग्रेंस है। और इस तरह के जो सोप्स हैं वो नहाने के जो सोप्स तो मैंने यूज़ किए हैं, बाहर के भी और देसी भी, बट शेविंग के जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट हैं उसमें ये अपने आप में इकलौता सोप है जिसकी इतनी शानदार स्मेल है। इनफैक्ट मेरे बेटे ने जब इसको स्मेल किया, मेरी बेटी ने स्मेल किया, तो मैं कहा कि पापा ये सोप है या कोई जैसे कहते हैं कुछ खाने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही यमी लग रही है। तो ये जो सोप है, ये जो अभी लेटेस्ट जो सोप बेस अतुल चड्ढा जी ने बनाया है उससे पुराना वाला है, क्योंकि इसमें शायद लैनोनिन नहीं है। बाकी के जो प्रोडक्ट्स, मैं इंग्रेडिएंट्स बोल देता हूँ। स्टेरिक एसिड है इसमें, कोकोनट, पाम कैस्टर ऑयल, गोट मिल्क, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोकम, शिया कोको बटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, अलो जूस, हेम्प सीड, एवोकाडो ऑयल, सोडियम लैक्टेट, सॉर्बिटॉल, सिटाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, मलबरी एक्सट्रैक्ट, टसा सिल्क एंड कम्फ्री एक्सट्रैक्ट। तो इसका मतलब इसमें लैनोनिन नहीं है। लैनोनिन वाला जो मैंने अभी हाल ही में आपको दिखाया था, जिसको मैंने यहाँ पे एक डेमो भी दिया था आपको, टैफ्रोज, उसमें वो लैनोनिन एक्सट्रैक्ट थे, मगर इसमें लैनोनिन एक्सट्रैक्ट नहीं है। तो ये उससे पहला वाला बेस है। बट जो भी है, अतुल चड्ढा जी के लिए और शिवोलॉजिस्ट के लिए एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि इनके सोप्स के साथ जो है लादर बनाने में और जो पोस्ट शेविंग जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। सो वंडरफुल फ्रेग्रेंस, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब शेविंग करने वाले तो बच्चे होंगे नहीं, मगर जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी वेट शेविंग की शुरुआत की है उनको ये बहुत पसंद आएगी। मगर थोड़े से दुख की बात ये है कि ये बहुत लिमिटेड एडिशन सोप्स होते हैं, आते हैं और बिक जाते हैं। तो अभी शायद ये वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अतुल सर जी से कि जल्दी से जल्दी हो सके तो पुराने जितने भी आपके जो ये सोप आते हैं और बिक जाते हैं तो उनको फिर से आप रखा करिए अपनी वेबसाइट पे। कई जो हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं कि आप जो सोप मेरे को दिखाते हो शिवोलॉजिस्ट को, मिलते नहीं हमको। सो दिस इज दिस सोप, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आज मैं सेम फ्रेग्रेंस का आफ्टर सेव स्प्लैश भी यूज़ करूँगा। और माई शेविंग टूल टुडे इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, माइंड रेजर्स, एंड दैट इज EJ DE89, Edwin Jagger DE89. Fantastic fit and finish as always. And I'm going to use today Gillette 365 blade. तो मैं इसमें जल्दी से पहले लोड कर लूँ। तो ये ब्लेड का आज पहला इस्तेमाल होगा। सरप्राइजिंगली यहाँ पे 365 लिखा है और पीछे ये ब्लैक है। सो मेरे को और ब्लेड्स में देखना पड़ेगा कि ऐसा है कि नहीं है। तो लोड करते हुए ब्लेड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो ये ब्लेड लोड हो गया, परफेक्ट अलाइनमेंट, एंड यू कैन सी बहुत जरा सा जो है वो ब्लेड और रहेंगे। और फॉर लादिंग आई एम गोइंग टू यूज टुडे हजामत वुडन फर्स्ट जनरेशन, जो पहला आया था इनका
वो वाला इनका शेविंग ब्रश। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत की जाए। और आज मैंने जो है फेस वॉश ना करके फेस जो है उसको स्क्रब किया है, और इसके लिए मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड बायोटिक बायो वॉलनट फेस स्क्रब को यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा और किफ़ायती दाम वाला ये प्रोडक्ट है। सो व्हेन इट कम्स टू बायोटिक प्रोडक्ट्स आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट्स। चलिए तो थोड़ी सी बूंदे डाल देता हूँ। ब्लूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे तो ये हार्ड है सोप, मगर इस पर हल्के से डेंट पड़ जाते हैं। So squeezing out as usual all the extra water. So you can see 15-20 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड्स ऐसे सोल कर लेंगे। So I think that's enough. काफ़ी अच्छा सोप लिफ्ट कर लिया इसने। तो 3 दिन पुरानी आज मेरी बियर्ड है और स्क्रब करने से काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। सो नॉर्मली जो इसमें जो लगा हुआ सोप होता है ये भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। चलिए लेट्स क्रिएट द लादर। ये क्या बात है यार, ये बिल्कुल मिक्स फ्रूट स्मेल। कोई लगता है कि मिक्स फ्रूट की जो कैंडीज होती हैं उसका जार या उसका बॉक्स खुला है अभी, और जो हार्ड बॉइल्ड नहीं आती शुगर कन्फेक्शनरी, बिल्कुल सेम लग रहा है। So this is the way friends you can pamper yourself. नॉर्मली शेविंग क्रीम्स और सोप में इस तरह की फ्रेग्रेंस नहीं आती, तो आज इसने थोड़ा सा मेरे को मेरा बचपन याद दिला दिया। अभी हाल में मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ने मेरे को कहा, शायद उनका एक्सपीरियंस जो डी रेजर्स हैं हमारे डबल एज रेजर्स, उनके साथ उनको नहीं जम रही है उनकी। तो क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स ही यूज़ करते थे, और अभी हम लोगों के जो इस तरह के वीडियो देख के उनको भी प्रेरणा मिली और उन्होंने ट्राई की। तो उन्होंने कहा कि सर इन डी रेजर्स के साथ आपको क्या मज़ा आता है, एंड हाउ आप कैसे इससे शेव कर सकते हैं यार, कितना काटते हैं ये, और निक्स बहुत होते हैं, कभी कभी खून भी निकल जाता है, मतलब क्या आपको रियल में मज़ा आता है। तो और भी लोग पूछते हैं ऐसे, कई जो है जान पहचान वाले लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो भी पूछते हैं कि यार दिवस तू ये जो वीडियो बनाता है, इतने अलग अलग तरह के तुम्हारे पास रेजर्स हैं, क्लोज कॉम है, और ये क्या बकवास बाजी है, और क्या तुम लोग को मज़ा आता है। तो अगर आप लोग इस तरह के लोग जिनके एक्सपीरियंस नहीं अच्छे रहे, तो एक जोक सुनाता हूँ मैं। हाल ही में जोक मेरे को व्हाट्सएप में एक फ्रेंड ने या और हमारे जो एक ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड किया। तो कुछ ऐसा था कि दुनिया के मतलब एक बहुत ही रिनोन्ड, एक बहुत ही फेमस आईटी गुरु, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुरु, एक फ्लाइट में बैठे थे और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। पूरी दुनिया उनकी इंटेलिजेंस का लोहा मानती थी और वो खुद को भी बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। और उनके बगल में जो सीट थी वो एक गुज्जू भाई की थी, अपने गुजराती भाई की। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फ्लाइट टेक ऑफ हुई। अब गुज्जू भाई है तो वो फॉरेन ही जा रहे होंगे, होपफुली शायद यूएसए। तो जो आईटी प्रोफेशनल था उसने टाइम पास करने के लिए उसको कहा
क्या मैं XYZ कंपनी में टॉप सिस्टम एनालिस्ट हूँ और दुनिया की कितनी महारथी कंपनियाँ मेरे को कंसल्ट करती हैं अपनी एडवाइस देने में। तो मेरे को लगता नहीं है, मैं मानता हूँ कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ मेरे से, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो गुज्जू भाई ने कहा सारू छे, अच्छी बात है। तो उसने कहा चल अच्छा एक काम करते हैं, तू कोई भी क्वेश्चन पूछ, मैं उसका आंसर दूंगा तेरे को, मेरे को इतनी नॉलेज है। और अगर मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया तो मैं तेरे को $100 दूंगा। और मैं तेरे से बहुत सिंपल हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर तेरे को आंसर नहीं आया तो तू मेरे को चल $100 तो नहीं $10 लौटा दियो। तो गुज्जू भाई कहते हैं ठीक है भाई। तो इस तरह से जो IT प्रोफेशनल है उनसे पूछता है गुज्जू भाई से कि चल पहले तू मुझसे क्वेश्चन पूछ। अब वो बेचारा गुज्जू भाई अपना सीधा साधा फाफड़ा जलेबी खाने वाला, उसको मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ फाफड़ा जलेबी, मतलब अपना एंजॉय कर रहा था। उसने तो अपना भी खोल लिया था बैग खाने पीने का। तो उसने कहा मैं पूछूं? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा अच्छा मोटा भाई चलो एक आंसर मेरे को बताओ, वो कौन सा जानवर है, पहाड़ी जानवर है वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पे 4 टांगों से चढ़ता है? तो बड़ा खुश होता है, अरे भाई तो मैं बता दूंगा, मगर उतरता वो बिना किसी टांग की मदद के, बिना टांगों के। तो कहता व्हाट, एक बार फिर से रिपीट करो। कहता मोटा भाई वो कौन सा जानवर है जो 4 टांगों के सहारे पहाड़ पे चढ़ता है और बिना टांगों के उतरता है? अब वो बंदा बेचारा बड़ा अपने को महारथी जीके वीके में बड़ा टॉप समझता था, मगर उसको आंसर आता नहीं था। उसने गूगल भी कर लिया, इन फ्लाइट जो इंटरनेट मिलता है उसकी मदद से, मगर उसको आंसर नहीं मिला। उसने कहा यार अपन को नहीं पता, ये ले तेरे $100। तो अपना गुज्जू भाई बड़ा खुश होता है, उसने कहा थैंक यू। और ऐसे करके वो अपने पॉकेट में, जिसको गुजराती में बोलते हैं खिस्सा, उसमें वो $100 डाल देता है, सो जाता है। तो उसको अबे सो क्यों रहा है यार, तू आंसर तो बता। तो गुज्जू भाई कहता है मुझे भी नहीं पता, तो ये ले तू अपने $10। तो बड़ा इस जोक को जब मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा तो मेरे को बड़ी हंसी आई। और यही बात बिल्कुल लागू होती है कि कई बार इसका आंसर मैं भी नहीं दे पाता कि ये वेट शेविंग में क्या आनंद आता है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। सो जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको और इसमें मजा आने लगेगा, जब आप इसमें ना पूरी तरह से खो जाओगे तो वेट शेविंग का आपको जो है रियल मतलब आपको पता लगेगा। बहुत छोटी कम्युनिटी हमारी, मगर धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है। बट आई कैन सी कि लोग बहुत मजे करते हैं इसमें। तो मस्त झाग बन गया है, फर्स्ट क्लास। देखिए कितना योगर्टी और शाइन है इस पे, हल्की सी शीन जिसे कहते हैं वो इस लादा में है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द रेजर पार्ट। शेविंग थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है तो मैं थोड़ा एलम हाथ में ऐसा रगड़ लेता हूँ। सो एडविन टैगर DE89 लोडेड विद जिलेट 365 और ये इस ब्लेड का फर्स्ट यूज है आज। सो पहला पास एज यूजुअल विद द ग्रेन। ये ब्लेड जो मैंने देखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस किया है मैंने इसको, पिछले 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ मैं। 2 शेव बहुत शानदार निकालता है, मगर तीसरे में आते आते मेरे लिए थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है। बट मैं बता दूँ नॉर्मली मैं हर ब्लेड से 2 शेव से ज़्यादा नहीं करता। ऐसे हल्के से आप स्किन उठा सकते हो एंड देन यू कैन सी विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर
आप बस अपने ब्लेड को, सॉरी ब्लेड कर रहा हूँ, रेज़र को ऐसे ग्लाइड करिए हल्के हल्के, और हो सके तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स। नॉर्मली मैं बड़े स्ट्रोक लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। पिछले वीडियो में जो लास्ट मैंने संडे को वीडियो अपलोड किया था, उस पर मैंने बैरिस्टर मैन चेशायर सोप के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया कि उसमें टैलो मतलब सोडियम टैलोइड का यूज़ किया गया था। इसका मतलब ये है कि उसमें एनिमल फैट था। तो जिन लोगों को एनिमल प्रोडक्ट से परहेज़ है, जो वेगन हैं, उनके लिए वो सोप सही नहीं है। तो बहुत सारे सोप होते हैं जिनमें टैलो का इस्तेमाल किया जाता है। टैलो जो है एक्स्ट्रा स्लिकनेस प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। तो यस, बैरिस्टर मैन में जो सोडियम टैलोइड का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही स्मूथ शेप, पहला पास शानदार। अब ये जो सोप है, अब इसके बारे में जहाँ तक मेरे को लगता है ये पूरी तरह से जो है वेगन सोप है। और जो नया बेस आया है, क्योंकि उसमें लैनोनिन का इस्तेमाल किया गया है, तो लैनोनिन एक तरह का वूल, शीप भेड़ की वूल से मिलता है। तो नए सोप में जो बेसिस आए हैं, टैप रोज है, उसको हम पूरी तरह से शायद वेगन सोप ना कह सकें, मगर ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। तो जिन लोगों को एनिमल प्रोडक्ट से परहेज होता है, वो बहुत ध्यान से सोप्स को खरीदने से पहले उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लें। चलिए, कम टू द सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। हल्के से बस इसको ऐसे चलाना है, ऐसे करके नहीं, हल्के से बस टच करा और उसको रेजर को अपना काम करने दीजिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना, ये याद रखिएगा। जो लोग मल्टी कार्ट्रिज रेजर से डी रेजिंग या वेट शेविंग में आते हैं, मतलब डी रेजर्स, इस तरह के रेजर्स को इस्तेमाल करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं। क्योंकि मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स में आपको प्रेशर इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उसमें जो उसका स्वाइप हल्का सा वो हिलने वाला जो मूवमेंट होता है, तो उसको आप थोड़ा सा दबाते हैं, फिर वो काम करता है आपकी बॉडी के, आपके फेशियल कंटूर्स को डिटेक्ट करते हुए वो कर चलता है। तो उसको थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी स्वाइबल मूवमेंट नहीं होता। तो आपको बस उसको टच करना है, बाकी का काम आपका ये रेजर हेड और ब्लेड करेंगे, ये हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों, अपने इलाके में बारिशें अच्छे से शुरू हो चुकी हैं। गुजरात में पिछले 3-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है। हमारे इलाके में काफ़ी बारिश हुई है, मगर सदर्न गुजरात में बहुत बारिश है। तो गर्मी का जो आतंक काफ़ी हद तक कम हो गया अभी, बट ह्यूमिडिटी भी उतनी बढ़ गई है। ये इलाके में अक्सर स्टबल रह जाती है, तो इसका करने का कुछ नहीं, आपको हल्का सा ऐसे आप रेजर चला सकते हैं।
fantastic, or I should say excellent quality shave. Totally satisfied with the result. नॉर्मली यहाँ पे स्टेबल रह जाती है तो मैं यहाँ पे कभी कभी टचअप करता हूँ, मगर आज कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस सोप के लिए मैं कहूँगा, इसके ऊपर मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट खुद भी किए हैं। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। आप 10-15 मिनट अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी आपकी स्किन जो है, फेशियल स्किन जो है, आपको बिल्कुल स्ट्रेच फील नहीं होती। ये बहुत अच्छा जो है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। सो शिवोलॉजिस्ट फ्रूटिलिशियस आफ्टर शेव स्प्लैश। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जो ये लेबल्स होते हैं, बहुत ही, इनका जो वर्क ऑफ आर्ट होता है वो बहुत प्यारा होता है। अब देखिए एक हंसता हुआ स्केलेटन, ओके, उसी के साथ जो है अलग अलग तरह के फ्रूट्स। सो इट्स वेरी कलरफुल लेबल। So that much is enough. बहुत ही लाइट मंद मध्यम स्मेल। और अगर आप इसको सुबह सुबह ऑफिस जाओगे इसको लगा के तो लोग ये कहेंगे भैया आज क्या खा के आए हो आप। बट इट्स हेवनली स्मेल। और जिनको फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स, इस तरह की स्मेल बहुत अच्छी लगती है उनको बहुत मज़ा आने वाला है। फैंटास्टिक प्रोडक्ट अतुल जी, थैंक्स अ लॉट फॉर सर्विंग अस एंड द होल वेट शेविंग कम्युनिटी। थैंक्स अ लॉट। तो जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करा दूं आज क्या क्या मैंने यूज़ किया। तो शिवोलॉजिस्ट फ्रूटिलिशियस सोप, वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट एज यूजुअल। सो बेस तो पता ही है हमें इसका, बहुत ही बढ़िया है, अफलातून बेस है, मगर स्मेल मेरे को तो बहुत पसंद आई। सो आई विल गिव 5 out of 5, नो डाउट अबाउट दैट। रेज़र, जिनको माइल्ड रेजर्स पसंद है दे कैन गो फॉर इट, मगर अगर इतना बड़ा खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है ये, तो आप फिर रोमा 7 वर्गो प्रिस्टीन के जो अपना रेज़र आता है वहाँ तक आप डेफिनेटली जा सकते हो। या A141 भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा एग्रेसिव है, पर्ल का जो है A141, वहाँ पे भी आप अपने को जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली येस फ्रॉम माई साइड, वंडरफुल रेज़र। और ब्लेड जो है वो अच्छा है, वेरी स्मूथ एंड शार्प। बट ज़्यादातर मैंने बताया 2 शेप के पास इसकी माइलेज काफ़ी कम हो जाती है, तो मैं 2 से ज़्यादा इसको इस्तेमाल कभी नहीं करता। और आफ्टर शेव स्प्लैश, तो इस सोप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही शानदार स्प्लैश है ये, नो डाउट अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स मेरा चहेता एक ट्रेडिशनल क्लासिक डिज़ाइन वुड में हजामत वालों का, तो ये बंद हो चुका है, इसका नया वर्जन आ चुका है। तो ये जनरेशन 1 जो है ब्रश है, और अभी भी देखिए कि काफ़ी ज़्यादा है, इसमें 1-1.5 पास तो हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का शेविंग रिव्यू, आज का शेविंग सेशन। वीकेंड आ चुका है, आप अपने वीकेंड में अपने गोल्स को सेट करिए, करेक्ट, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से टाइम बताइए, बेस्ट शेविंग को एंजॉय करते रहिए और सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना खुद का भी बहुत बहुत ध्यान रखिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है और दुआ है आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट शेविंग वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, कुछ नए हंसी मजाक चुटकुले। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, sayonara, जय हिंद।